दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है अनलेस यू डाउट योर विजडम इज इन डाउट। जब तक आप किसी चीज़ पर डाउट नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे, योर विजडम इज इन डाउट, तो आपका विश्वास भी डाउट में ही रहेगा। विजडम यानी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान डाउट में ही रहेगा, इसका मतलब यह है। तो आप डाउट कीजिए किसी भी चीज के ऊपर, शंका करने से समाधान मिल जाता है। शीर्षक ये है, इसको लिखने वाले हैं सुमित पॉल। सुमित पॉल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। सुमित पॉल, इसके सुमित पॉल साहब क्या है? एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, इसके ये मास्टर हैं। सेमिटिक सिविलाइजेशंस की इन्होंने बहुत स्टडी करी है। सेमिटिक का मतलब होता है यहूदी, जो इजराइल और अरब कंट्रीज की तरफ जो पहले सिविलाइजेशन होता था, या 4000 ईयर्स बैक जो सिविलाइजेशन लोगों का रहना करना, उसकी इन्होंने बड़ी स्टडी करी हुई है। और इस तरह से इन्होंने 3 डॉक्टरल डिग्रियां ली हुई हैं, 2 MPhil करी हुई हैं और एक पोस्ट डॉक्टरल भी एजुकेशन इन्होंने करी हुई है। इन्होंने बहुत स्टडी करी है सिविलाइजेशंस की और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। जैसे इन्होंने इंग्लिश, उर्दू, फारसियन, अरबिक, टर्किश, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी, डच, इतनी भाषाओं में इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। तो बड़े ज्ञानी वानी आदमी हैं। हम आज इनका वक्तव्य पढ़ेंगे कि ये किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इसको, चैप्टर को। और अब मैं इसको चैप्टर को लेता हूं आपको। अनलेस यू डाउट योर विजडम इज इन डाउट। अनलेस, जब तक आप किसी चीज पर डाउट नहीं करेंगे, योर विजडम इज इन डाउट, तो आपकी बुद्धिमता है वो भी डाउटफुल रहेगी। तो इसका मतलब इन्होंने प्रेफरेंस दिया है कि किसी भी चीज को शंका कीजिए ताकि उसका पक्का समाधान निकल जावे। सुमित पॉल साहब का लेख है। इनका उद्देश्य आज ये है कि शक करना कितना, किस हद तक उचित है या नहीं है। देखिए क्या लिखते हैं। चैप्टर बहुत छोटा सा है, कहानी के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। कुछ एक हार्ड वर्ड्स शब्द हैं, अगर आप इनको नोटबुक में लिख लेते हैं तो ये 15-20 दिन के अंदर रिपीट होते रहते हैं और हम थोड़े दिनों में ही इस इंग्लिश वर्ड्स के अच्छे जानकार हो जाते हैं और हमारा इंग्लिश पर कंट्रोल अच्छा हो जाता है। क्या लिखते हैं ये? द वर्स्ट स्पेकुलेटिव, वर्स्ट का मतलब होता है खराब, स्पेकुलेटिव यानी जिस पर कल्पना की जा सकती है, सेप्टिक, सेप्टिक यानी डाउट, ऐसा डाउट एवर आई न्यू, न्यू यानी जानना, जो मैंने जाना है, वाज ए मच बेटर, वो ऐसा शक करना एक मच बेटर मैन देन द बेस्ट सुपरस्टिशियस डेवोटी एंड बिगोइट। मैन जो आदमी, दी बेस्ट सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस को बोलते हैं अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन कहते हैं। और तो सुपरस्टिशियस ये एडजेक्टिव बन गया है। डेवोटी एंड बिगॉट, बिगॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी जो होते हैं धर्म के, उनसे ज्यादा अच्छा है सेप्टिक, सेप्टिक यानी डाउट। तो कट्टरवादिता बनना या अंधविश्वास में जीने से अच्छा है डाउट करना, किसी चीज पर शंका करना, क्वेश्चन पूछना ज्यादा अच्छा है। दिस फेमस स्टेटमेंट विच इज नाउ ऑलमोस्ट एन एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत, जो आजकल एक कहावत बन गया है, ऑफ द स्कॉटिश, स्कॉटिश का मतलब जो स्कॉच का रहने वाला है उसको स्कॉटिश कहते हैं। स्कॉच एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की जो जागृति हो जाती है इंसान में, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो एक स्कॉटिश
फिलोसफर था। फिलोसफर का मतलब होता है ज्ञान की खोज करने वाला, उसको फिलोसफर कहते हैं, दर्शन शास्त्र की तरह। उसका नाम था डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम अंडरलाइंस, वो अंडरलाइन करता है द वैल्यू ऑफ राइचस डाउट। किस चीज को अंडरलाइन करता है? राइचस यानी धार्मिक जो शंकाएं हैं, डाउट यानी शंका, उनको वो अंडरलाइन करता है। यस, डाउट कैन आल्सो बी राइचस। डाउट, राइचस करना डाउट भी हो सकता है। एंड इज ए वे टू एनलाइनमेंट, और ये डाउट करना ही ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। दिस इज द वे टू एनलाइटनमेंट, ये डाउट करना ही एक एनलाइटनमेंट का साधन है। वे यानी रास्ता। अनलेस यू डाउट, जब तक आप डाउट नहीं करोगे, योर विजडम इटसेल्फ इज इन डाउट, जब तक तुम्हारा विजडम, बुद्धिमानी डाउट में ही रहेगी। इज ए ग्रीक एज, यह एक ग्रीक की कहावत भी है। एज का मतलब, एडेज का मतलब होता है कहावत। ये ग्रीक की कहावत भी है। दैट क्या है? स्पीक्स वॉल्यूम, स्पीक यानी बोलो, वॉल्यूम जोर से। इन प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ का मतलब उसको उत्साहित करते हुए। द रोल ऑफ डाउट्स, रोल ऑफ डाउट्स, डाउट्स को बोलो इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, अपनी अकेले की लाइफ के अंदर उसको बोलो। तो ये एक डाउट को इन्होंने तारीफ करी है कि डाउट करना अच्छी बात है। आगे इन्होंने क्या कहा? डाउटिंग इज नॉट ए नेगेटिव ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है खासियत। ये डाउट करना कोई नेगेटिव खासियत नहीं है, ये नेगेटिव चीज नहीं है। नॉर इज इट डिमांडिंग, डीमीनिंग। डीमीनिंग का मतलब होता है नीचा दिखाना। मीनिंग यानी अर्थ, डीमीनिंग यानी किसी को नीचा दिखाना या बदनामी करना। टू वंस फेथ और बिलीव्स, किसी के विश्वास को नीचा दिखाना, ऐसा नहीं है ये डाउट करना। तो क्या है ये? इन दिस, मैशनवी ए महानवी, ये किसी का नाम है। इन दिस आल्सो कॉल्ड मैथनवी, इसको मैथनवी कहा जाता है। नंबर 3 जलालुद्दीन रूमी, ये किसी का नाम है, कोई पोइट या ऑथर हैं। एक्सप्लेन्स, वो समझाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डाउट्स, कि शक क्यों करना चाहिए। थ्रू ए पेरेबल, पेरेबल का मतलब होता है उदाहरण, दृष्टांत। उदाहरण देते हुए शक जरूर करना चाहिए। वंस ए डिसाइपल टोल्ड, एक बार, डिसाइपल का मतलब होता है एक शिष्य, किसी गुरुजी का शिष्य होता है उसको डिसाइपल कहते हैं। एक शिष्य टोल्ड हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर यानी गुरुजी को कहा, दैट आई सर्टेन मैन, कि मैं एक ऐसा पक्का आदमी हूं, इन द विलेज, पूरे गांव में, वाज फुल ऑफ डाउट्स अबाउट एवरीथिंग, जो मैं हर चीज के ऊपर डाउट करता हूं। सॉरी, वंस ए डिसाइपल, एक बार एक चेले ने, टोल्ड हिज मास्टर जी, दैट, कहा कि ए सर्टेन मैन, सर्टेन का मतलब एक निश्चित कोई एक आदमी है। ए सर्टेन मैन, सर्टेन यहां पर एडजेक्टिव बन गया दोस्तों, मैं गलत रास्ते पे चला गया था। दैट ए सर्टेन मैन, एक जो आदमी है, इन द विलेज, इस गांव में, वाज फुल ऑफ डाउट्स, वो पूरा डाउट में ही भरा रहता है। अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज पे शक करता है। ही डाउटेड ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी गॉड, वो ऑलमाइटी गॉड पे भी शक करता है। बुक्स एंड आल्सो डाउटेड योर टीचिंग्स, और जो आप गुरुजी को कह रहा है कि जो आप पढ़ाते हो उसके ऊपर भी वो डाउट करता है। द डिसाइपल एडेड, चेले ने ऐसा कहा गुरुजी को, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट सीकर, जो चेला था वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ विजडम,
विजडम यानी बुद्धि, वो बुद्धि का बहुत अच्छा चतुर आदमी था, बिकॉज ही नेवर टेक्स थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू, क्योंकि कभी भी उसने फेस वैल्यू, नेवर टेक थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू, उसने कभी भी कोई वैल्यू नहीं ली, किसी से कुछ लिया नहीं। आई वुड लाइक टू मीट दिस मैन, गुरुजी ने कहा आई वुड लाइक टू मीट, मैं उससे मिलना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ दिस वेरी क्वालिटी, बोला ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है उसमें। सेड दी मास्टर, मास्टर जी ने कहा। मच टू द एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, अचंभा करना। मच बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, ऑफ हिज कंप्लेनिंग डिसाइपल, उनको उस कंप्लेनिंग जो डिसाइपल शिकायत करने वाला था उस पर बड़ा अचंभा हुआ। डाउट इज नॉट आउटराइट डेनियल, डेनियल का मतलब होता है मना करना, डिनाई, डिनाई से डेनियल बना है। डाउट इज नॉट आउटराइट डेनियल, डाउट करना एक तरह से मना करना नहीं है, डाउट करना गलत नहीं है। डाउटिंग इज ए प्रोसेस, ये एक तरीका है बिफोर लॉजिकल एक्सेप्टेंस। डाउट करना एक लॉजिकल एक्सेप्टेंस है, लॉजिक यानी तर्कशुदा काम है ये। वी टेंड टू बिलीव, टेंड यानी हम आतुर हैं विश्वास करने के लिए, टेंड यानी आतुर। टेंड टू बिलीव इन एवरीथिंग, हम हर चीज को मान सकते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना क्वेश्चन करे। दिस इज नॉट ए डिजायरेबल क्वालिटी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सोक्रेट्स सेड, सोक्रेट भी एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हुआ करते थे, जो पुराने लेखक हैं, बहुत पुरानों में से एक लेखक थे, बहुत जबरदस्त आदमी। मिलेनियंस एगो, मिलेनियन एगो, मिलेनियन का मतलब होता है हजारों साल पहले उसने कह दिया, सेड यानी कह दिया। एन एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक अनएग्जामिन्ड, एग्जामिन यानी परीक्षा से गुजरा हुआ, और अनएग्जामिन्ड जिसकी कोई परीक्षा ही नहीं हुई। लाइफ इस तरह की परीक्षा जिसमें कोई परीक्षा ही नहीं हुई, इज नॉट वर्थ लिविंग, वो वर्थ लिविंग, वर्थ का मतलब है कोई फायदेमंद चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। वी मस्ट क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन करने चाहिए, डाउट करने चाहिए। एंड विविसेक्ट, विविसेक्ट का मतलब चीर फाड़ करके देखना, उसको सेक्शन बोला जाता है। विसेक्ट, चीर फाड़ करके देखना चाहिए। आवर ओन बिलीफ्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज एक्जियम, एक्जियम का मतलब होता है उदाहरण, या यूं कहो कि दृष्टांत कोई भी, उसको एज इट इज नहीं मान लेना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। एक्जियम का मतलब भी एक कहावत, युक्ति, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। टू डाउट इज टू बी डिवोट, तो टू डाउट इज टू बी डेवोट का मतलब होता है कि डाउट करना ही, डेवोट का मतलब होता है भगत, डेवोट यानी भगत, तो डेवोट करना अच्छी भक्ति है। फेद दैट आंसर टू ऑल योर डाउट्स, फेद दैट, फेद क्या है, आंसर टू ऑल योर डाउट्स, आपके सारे आंसरों का आंसर मिलना। इज फेद एक विश्वास है, दैट स्टेज फॉर एवर, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहता है, फॉर एवर यानी हमेशा। टू बी सेप्टिकल, सेप्टिकल यानी शंका, टू बी सेप्टिकल, सेप्टिकल करना। इज टू बी केयरफुल एंड सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मतलब भी होता है चौंकाना। तो टू बी सेप्टिकल, सेप्टिकल यानी डाउट, इज टू बी केयरफुल,
ध्यान से, एंड सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट यानी चौकन्ना रहना चाहिए और डाउट करना चाहिए, तभी हमें सही चीज मिलेगी। ओनली दोज यानी वो पीपल हु ट्रूली बिलीव, जो सच्चाई में विश्वास करते हैं, आर ऑफन टॉर्मेंटेड, उनको टॉर्मेंट का मतलब तंग किया जाता है। कौन तंग करता है? बाई ए बैराज ऑफ डाउट्स, जो बैराज का मतलब होता है बांध, डैम, उसको बैराज कहते हैं। बाई बैराज ऑफ डाउट्स का एक बांध जैसा आ जाता है, वो उनसे वो परेशान हो जाते हैं, टॉर्मेंट, परेशान होते हैं उन सवालों से। डाउट्स एक्ट एज, डाउट कैसे काम करते हैं? कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। किसी चीज में उफान नहीं आता तो उसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट, नौसादर जैसी चीज डाल देते हैं, एकदम से उफान आ जाता है। तो डाउट्स क्या करते हैं? उत्साहित करते हैं इन वंस जर्नी, एक आदमी की यात्रा में। यात्रा का मतलब यहाँ खोज से है, सच्चाई की खोज करना। टू फेथ एंड एनलाइटनमेंट, विश्वास करना, एंड एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान की जागृति करने में ये मदद करते हैं। कौन? डाउट्स, जो शंका होती है वो उनको सही चीज को जानने में मदद करती है। मदर टेरेसा एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर जो जूनियर थे, एडमिटेड, इन्होंने स्वीकार किया है, एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकार किया है, टू हैविंग बीन टॉर्चर्ड, बोला हम टॉर्चर होने के लिए तैयार हैं, परेशान होने के लिए तैयार हैं, बाई रिकरेंट डाउट्स। किस चीज से? रिकरेंट का मतलब होता है बार बार जो हमारे दिमाग में शंका पैदा होती है, उससे हम तैयार हैं, उससे निपटने के लिए। अबाउट गॉड्स यूनिवर्सल लव, जो भगवान का जो यूनिवर्सल लव है उसके बारे में हम शक कर करके हम उसकी जानकारी हासिल करेंगे। कॉल्ड ए गैप, इसको एक गैप कहते हैं इन क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्रिश्चियन थियोलॉजी में इसको एक गैप कहते हैं। बट देयर डाउट्स ओनली स्ट्रेंथन यानी ताकतवर बन जाते हैं, उनके जो डाउट्स हैं वो ताकतवर बन जाते हैं। देयर फेथ इन गॉड, और भगवान में विश्वास होता है। बट देयर डाउट्स ओनली स्ट्रेंथन देयर फेथ इन गॉड, जो उनके डाउट्स हैं वो भगवान के विश्वास को और मजबूत कर देते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, सिंसियर डाउट्स, जो डाउट्स हैं, मेड मैनी इंडिविजुअल्स रियलाइज, बहुत सारे अकेले आदमी को ये महसूस कराते हैं, दैट देयर हिदरटू का मतलब अब तक, कि जो अभी तक बिलीव थे उनके, एंड फेथ वर फ्लॉड का मतलब गलतियों से भरे हुए, फ्ला यानी गलती और फ्लॉड यानी बहुत सारी गलतियों से भरे हुए थे, ऐसा इंडिविजुअल आदमी को बाद में पता चलता है। इसलिए शंका करनी चाहिए और शंका का समाधान भी करना चाहिए। सोमालिया बोर्न आए हिरसी अली, एक किसी का नाम है, वाज ए फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर मुस्लिम था वो, हु लेटर बिकम एन एथियस्ट, वो बाद में जाके एक एथियस्ट बन गया। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिकवादी, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। ये लेडी है इसलिए। जस्ट बिकॉज हर परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ विश्वासी, टिके रहना। डाउट्स मेड हर बिलीव, हर यानी औरत, बिलीव दैट शी वाज रॉन्ग, उसको बाद में पता चला कि जो वो चीज समझती थी वो गलत थी। वेदर डाउट्स डिस्ट्रॉय, चाहे डाउट्स को डिस्ट्रॉय करो योर फेथ और कंसोलिडेटेड इट,
आपका विश्वास और कंसोलिडेटेड इट, इनको इकट्ठा करो, इनको मजबूत करो। उसका कहना है वन थिंग इज श्योर, एक बात तो पक्की है, दी स्ट्रेंथन योर सेल्फ बिलीव, उससे आपका विश्वास तो मजबूत हो जाएगा। तो ये लेडी ने ऐसा कहा उसने। डाउटिंग इज एन इंटरनल रिंजिंग, सॉरी यहां बताया रिंजिंग, डाउटिंग इज एन इंटरनल रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब होता है कुल्ला करना या उसको खंगालना, उसको धोना, सफाफ करना, उसको मैल निकाल देना, इसको बोलते हैं डाउटिंग इज एन इंटरनल रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब होता है धो के साफ करना, कुल्ला करना भी इसका मीनिंग होता है। डाउटिंग एज एन इंटरनल रिंजिंग, ये एक तरह का साफ करने जैसा काम है। इट इज ए प्रोसीजर ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये एक सेल्फ अपने आप को प्योर करने का प्रोसीजर यानी तरीका भी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एक दिन यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ, एक दिन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नॉट टू एन इमेजिनरी, काल्पनिक आंसर नहीं, गॉड और इम्पोज्ड एंड बोरोड बिलीफ सिस्टम, मतलब ये काल्पनिक आंसर नहीं होगा, आपको एक पक्का आंसर आपको मिल जाएगा। बोरोड का मतलब उधारा लिया हुआ बिलीफ, किसी ने कहा और हमने मान लिया, ऐसा बिलीफ नहीं। टू बी ट्रू टू वन सेल्फ, टू बी ट्रू, टू बी का मतलब होता है बनना, सच्चा बनना। टू बी ट्रू का मतलब सच्चा बनना, टू वन सेल्फ अपने आप के लिए। डाउटिंग इज ए सिन क्यूआ नन, सिन साइन क्यूआ नन एक फ्रेज है और फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है अनिवार्य है ये। डाउटिंग इज ए साइन क्यूआ नन का मतलब अनिवार्य शर्त है ये, साइन क्यूआ नन अनिवार्य शर्त, तो डाउट जरूर करना चाहिए। सो पैराफ्रेजिंग रेने डेस्कार्ट फेमस डिक्टिम, तो ये किसका एक डिक्टिम यानी फिर कहावत ही आ गई है, युक्ति बोला जाता है इसको। सो एक फेमस कहावत है कोगिटो एर्गो सम, इसका मीनिंग होता है आई थिंक देयरफॉर, इसलिए आई एम, यू डाउट देयरफॉर यू आर, आप किसी चीज पर डाउट करो इसीलिए आप बने हुए हो, आप इंसान हो इसलिए किसी चीज पर डाउट करो और उसकी सच्चाई को बाहर निकालो, इसीलिए आप बने हुए हो। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है डाउटिंग इज द फाइनल स्टेटमेंट, डाउटिंग करना एक फाइनल स्टेटमेंट है इन पॉजिटिव सेल्फ एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस का मतलब एसर्ट यानी होता है दावा करना, पक्का दृढ़ विश्वास करना, पॉजिटिव दृढ़ विश्वास करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए हर चीज के ऊपर डाउट करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए और उसका आंसर खोजना चाहिए। दैट इज द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो सुमित पॉल साहब ने एक ऐसा छोटा सा चैप्टर लिख दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्ञान की स्टडी करी हुई है, तो हमने एक छोटा सा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, एक छोटी सी युक्ति कहानी पढ़ी है और इससे मैं समझता हूँ कि हमको एक ज्ञान थोड़ा सा एक इतना प्राप्त हुआ है कि हमको हर चीज पर डाउट जरूर करना चाहिए और उसकी जड़ तक जाना चाहिए। वो दृढ़ विश्वास होता है और वो पक्का हो जाता है। गॉड में बिलीव भी वो ही पक्का होता है। तो आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें। नए दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ताकि हम इसको रोज इस तरह का नया टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे और इंग्लिश को मजबूत करते चले जाएंगे।
वर्ड्स रोज सीखते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू, गुड बाय।